नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिवाकर स्टडी IQ चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले साथियों हमने ऑलरेडी 9 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया है और इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 10 में रीजनिंग से टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि साथियों आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो साथियों, आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर देख सकते हैं श्रृंखला दिया हुआ है, 20 के बाद फिर 20 है, फिर 22 है, 18 है, 25 है, 15 है। तो अगर आप लोग यहाँ पर श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे तो 20 के बाद 20 है, 20 के बाद फिर 22 हुआ है, 22 के बाद फिर 18 हुआ है, 18 के बाद फिर बढ़ गया 25 हुआ है, 25 से फिर देखिए घटकर 15 हुआ है। तो जब भी श्रृंखला आपको बढ़ती या फिर घटती दिखाई दे तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको एक संख्या को छोड़कर देखना है। तो जैसे कि यहाँ पे 20 से स्टार्ट करते हैं तो 20 से स्टार्ट करेंगे और बीच वाले को छोड़ देना है एक संख्या को और 22 पे आना है। तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इसमें हुआ है +2, ठीक है। फिर 22 से आपको एक संख्या छोड़ के आगे निकल जाना है तो है 25। तो 22 में अगर 3 को ऐड करते हैं तो बनता है 25। फिर 25 से आगे आपको 15 को छोड़कर निकल जाना है। चलिए अब ऊपर वाले को देखते हैं। तो ऊपर वाले में देखिए 20 है, तो यहाँ पे देखिए एक अंक छोड़कर 18 हो रहा है, यानी कि ऊपर में -2 हुआ है। फिर 18 से देखिए 15 हुआ है, यानी कि -3 हुआ है। तो अगर आप लोग पैटर्न को ध्यान से देखेंगे, नीचे वाले में एक एक बढ़ रहा है और ऊपर वाले में एक एक घट रहा है। तो यहाँ पे देखिए 2 के बाद 3, 3 के बाद यहाँ पे क्या होगा 4, यानी कि इसमें हम +4 करेंगे। तो 25 में 4 करेंगे तो क्या बनेगा 29 बनेगा। क्या बन जाएगा 29। तो देख सकते हैं ऑप्शन ए में दिया हुआ है 29। अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क एक और रहता, आपसे पूछता कि यहाँ पे क्या होता तो कैसे निकालते। तो देखिए ऊपर वाले में माइनस घट रहा है, एक एक घट रहा है, तो 15 में इस बार क्या घटाएंगे हम लोग। देखिए पहले बार में -2 है, फिर दूसरे बार में -3, तीसरे बार में यहाँ पे क्या होगा -4, यानी कि 15 में 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 11। अगर ये वाला पूछता तो आंसर आपका क्या होता है 11, लेकिन यहाँ पे हमको ये पूछा गया है, इसलिए आंसर हमारा क्या है ए ऑप्शन 29। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और देखिए साथियों, आप लोग डेली प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपसे रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पर देखिए 15C से जिस प्रकार 45 बना है, उसी प्रकार आपको 13F से क्या बनेगा बनाना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, दिमाग लगाइए। 15C से 45 कैसे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 15 है और क्या है C है। तो अगर 15 में हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है 45 और C का पोजीशन भी क्या होता है 3। ABCD में A आपका पहले स्थान पर, B दूसरे स्थान पर आता है और C का नंबर 3 है। तो यानी कि 15 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 45। तो उसी प्रकार 13 है और F है। तो 13 में किससे गुना करेंगे तो F का पोजीशन क्या होता है, F आता है आपका 6ठे स्थान पर, ठीक है। F आता है 6ठे स्थान पर। तो 13 में 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 78। देख सकते हैं किस ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन में दिया हुआ है 78। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। निम्नलिखित प्रश्न आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर देखिए तीसरा जो आकृति है, तीसरा फिगर है, इसी में बताना है बीच में क्या होगा। तो इससे पहले हमको देखना पड़ेगा यहाँ पर बीच में कैसे 26 बना है और यहाँ पर बीच में 6 कैसे लिखा हुआ है। तो चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अगर यहाँ पे देखते हैं 5 में 6 को ऐड करते हैं, फिर 8 और 3 चारों को अगर ऐड कर लेते हैं तो 6 5 11, 11 8 19, 19 3 कितना होता है 22 होता है। तो 22 से आपको 6 बनाना है। तो 22 में अगर 2 + 2 करते हैं फिर भी नहीं बनता है, गुना करते हैं फिर भी नहीं बनता है,
यानी कि यहाँ पे जोड़ने से नहीं हो रहा है। अब सभी को अगर गुना भी कर लेते हैं तो फिर भी 6 नहीं बनेगा। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, 5 और 6 को मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा, 30 होगा। ठीक है, फिर 3 और 8 को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा, 24 होगा। अब 30 में 24 को अगर माइनस कर देते हैं तो देखिए 6 आ रहा है। अब देखते हैं क्या इसी पैटर्न को दूसरा फिगर फॉलो करता है। 10 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो होता है आपका 40, फिर 2 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करें तो होता है 14, और 40 में 14 को अगर माइनस करते हैं तो देख सकते हैं 26 बन रहा है। यानी कि दोनों फिगर में ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इसी पैटर्न का यूज हम लोग करेंगे इस वाले फिगर में। तो 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 63, फिर 6 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 48। अब घटा दीजिए तो 13 में 8 जाएगा 5, और यहाँ पे 5 में 4 गया 1, यानी कि 15। देख सकते हैं बी ऑप्शन में हमारा 15 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 15 भरा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। और देखिए साथियों, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आपको डेली शाम 7:30 बजे मिलता है। और अगर आप लोग मैथ्स के लिए प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो आप लोग इसके लिए 11 बजे, सुबह 11 बजे की क्लास को देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस वेन आरेख का चयन करें। ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, और हर एक प्रैक्टिस सेट में एक क्वेश्चन हम वेन डायग्राम से जरूर रखते हैं। तो बोली, भाषा, संचार, इससे आपको वेन डायग्राम क्रिएट करना है। तो कैसे बनाएंगे, तो पहले देखना है कि तीनों का आपस में कोई संबंध है या फिर नहीं है। अगर समझ में नहीं आए तो किसी एक शब्द का गोला हमको बना लेना है। तो अगर यहाँ पे देखते हैं, किसी एक शब्द का हम गोला बना लेते हैं। शुरुआत करते हैं बोली से। तो बोली के लिए हम एक गोला बना लेते हैं यहाँ पे बीच में, इस तरह से। ये आपका बोली हो गया गोला का। ठीक है, अब बताइए बोली जो है किसके अंतर्गत आएगा, भाषा के अंदर या संचार के अंतर्गत। तो बिल्कुल बोली जो है भाषा के अंतर्गत आता है, इसे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, भाषा के लिए एक गोला बाहर से बना देंगे। तो ये हो गया भाषा का, तो यहाँ पे लिख देते हैं भाषा, और ये आपका बोली। ठीक है, यानी कि भाषा के अंदर में आपका बोली आता है। अब संचार जो है, संचार के अंदर में ये दोनों आ जाएगा। तो क्या करेंगे, संचार के लिए एक और बड़ा गोला बना देंगे यहाँ पे, इस तरह से। अब ये हो गया संचार का गोला, यानी कि संचार के अंदर में भाषा, भाषा के अंदर में बोली। तो आइए देखते हैं ये वाला फिगर किस में है। तो यहाँ पर देख सकते हैं डी ऑप्शन में ये फिगर दिखाई दे रहा है। तो आंसर हमारा क्या होगा, डी ऑप्शन। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। यदि किसी निश्चित भाषा में UTNSIL को 10 लिखा जाता है और LOVE को 6 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में कंट्री को क्या लिखा जाएगा। तो कैसे इसको बनाएंगे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए UTENSIL। तो इसमें U 1 2 3 4 5 6 7 ही लेटर है, लेकिन यहाँ पे 10 लिखा है। इसमें चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 ही है, लेकिन यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग दूसरा मेथड का यूज करेंगे। अगर सभी का पोजीशन भी लेते हैं, जैसे U का पोजीशन लेंगे, T का पोजीशन 20 होता है, E का पोजीशन 5 होता है। अगर इस तरह से सभी को जोड़ भी देंगे, स्क्वायर भी करेंगे, फिर भी 10 नहीं बनेगा। तो इसके लिए अब यहाँ पे आपको तीसरा मेथड बताती हैं। ये पहली बार बता रहे, इस मेथड को ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो देखिए इसमें लेटर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ हम लिख देते हैं 7, यानी कि पूरे वर्ड में 7 लेटर है। ठीक है, अब इसमें से देख लेते हैं वॉवेल कैटो है। तो वॉवेल की संख्या देखें तो वॉवेल होता है आपका 5, A E I O U। तो इसमें देखते हैं कितने वॉवेल है। तो U एक मिल रहा है देखिए, और यहाँ पे एक E मिल रहा है, और यहाँ एक I मिल रहा है, यानी पूरे वर्ड में 3 वॉवेल है। तो साथ में यहाँ पे क्या करेंगे, हम +3 कर देंगे, तो 10 बन रहा है। अब आइए चेक करते हैं क्या ये मेथड इसमें काम करता है। तो यहाँ पे लिखते हैं लव, LOVE। तो लव में टोटल 1 2 3 4 लेटर है, तो यहाँ पे 4 लिख देते हैं। अब इसमें देखते हैं वॉवेल कितने हैं। तो वॉवेल क्या क्या होता है, A E I O U। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका एक O मिल रहा है और एक E मिल रहा है, ये दोनों क्या है, वॉवेल है।
यानी कि स्वर है, तो यहाँ पर देखिए 2 लिख देते हैं प्लस, तो 4 2 6, यानी कि ये पैटर्न को ये भी फॉलो कर रहा है लब, और इस पैटर्न को ये भी वर्ड फॉलो कर रहा है। तो इसी पैटर्न का यूज करेंगे कंट्री में। तो कंट्री में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 लेटर है, ठीक है। अब इसमें प्लस करना है वॉवेल को, तो वॉवेल देख सकते हैं एक यू आ गया, सॉरी ओ आ गया, एक यू आ गया, तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 ही वॉवेल है, बाकी सब क्या है कॉन्सोनेंट है। तो इसमें प्लस 2 कर देंगे तो ये बन जाएगा 9। देख सकते हैं सी ऑप्शन में हमारा 9 दिया हुआ है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, सी ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। चलिए, और देखिए जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको मेथड पता चलेगा कि कौन सा मेथड कहाँ पर यूज होगा। बिना प्रैक्टिस का कुछ भी नहीं होगा, इसलिए आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए और डेली एक प्रैक्टिस को लगाइए। 6 नंबर देखिए, दिए गए पासे में अंक 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा, आपको यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, हमने आपको एक बार पासा के बारे में बताया था। दोनों पासा में देखेंगे कॉमन क्या है, तो अगर ध्यान से देखें इसमें 5 है तो इसमें 5 नहीं है, इसमें 4 है इसमें 4 नहीं है, इसमें 6 है तो इसमें 6 नहीं है, यानी कि दोनों में कोई भी अंक कॉमन नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले आपको कॉमन देखना है, कॉमन देखना है तो ठीक है, अगर कॉमन नहीं आ रहा है तो उसके लिए आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पासा जो है 2 प्रकार का होता है, एक होता है सामान्य पासा और एक होता है मानक पासा। अब सामान्य पासा में क्या होता है, तो सामान्य पासा में आपस की 2 फलकों का योग 7 होता है, कितना होता है 7 होता है, और मानक पासा में योग 7 नहीं होता है। तो आइए चेक कर लेते हैं, जैसे 4 और 5 को जोड़ते हैं 9 हो रहा है, 5 और 6 को ऐड करते हैं तो 11 हो रहा है, 4 और 6 को ऐड करते हैं तो 10 हो रहा है, यानी कि इसमें से आपस में कोई भी ऐसा 2 संख्या नहीं है जिसको जोड़ने पर 7 आ रहा है, यानी कि ये सामान्य पासा नहीं है। इसको भी चेक कर लेते हैं, 1 और 2 3 हो गया, 3 2 5 3 1 4, इसमें भी आपस में 2 संख्याओं को ऐड करने पर 7 नहीं आ रहा है। इसका मतलब दोनों पासा क्या है, हमारा मानक पासा है, क्या है मानक पासा है, ठीक है। और मानक पासा में हमेशा विपरीत का योग 7 होता है, इस ट्रिक को ध्यान रखिएगा। अगर पासा मानक है तो इसमें विपरीत का योग कितना होता है 7 होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है 3 के विपरीत, तो यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं, और अभी हमने क्या कहा कि मानक पासा में हमेशा विपरीत का योग 7 होता है। अब 3 लिखा हुआ है, इसको 7 पुराना है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें प्लस 4 करना पड़ेगा, तो ये 7 बन रहा है, यानी कि 3 का विपरीत आपका क्या है 4, तभी ना दोनों का विपरीत 7 होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 4, देख सकते हैं डी ऑप्शन में दिया हुआ है 4। अगर आपसे पूछता है यहाँ पे 5 का विपरीत क्या होता, तो बताइए 5 में क्या जोड़ेंगे जो 7 बनेगा 2, तो 5 का विपरीत आपका हो जाएगा 2। 1 का विपरीत पूछता तो 6 होता, क्योंकि हमको मानक पासा में हम जानते हैं कि विपरीत का योग 7 होता है। तो आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा डी ऑप्शन 4। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यदि एंड $, और स्टार बराबर लिखा हुआ है 8213 और इसका मतलब लिखा हुआ है 860, तो आपको बताना है प्रतिशत हैच एंड डॉलर का मतलब क्या होगा। तो इससे सबसे पहले देखना है 8213 कैसे बना हुआ है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक भी नंबर नहीं लिखा हुआ है, अगर नंबर लिखा होता तो हम गुना भाग करके 8213 पूरा लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको दिमाग लगाना है। यहाँ पे एंड का मतलब 8 लिखा हुआ है, @ का मतलब 2 लिखा हुआ है, डॉलर का मतलब 1 लिखा हुआ है, स्टार का मतलब 3 लिखा हुआ है। यहाँ पर भी देख सकते हैं एंड का मतलब 8 है, तो यहाँ पर भी देखिए एंड का मतलब 8 है, यहाँ पे प्रतिशत का मतलब 6 है, और हैच का मतलब क्या है 0 है। तो इसी से हमको अंक लेकर इसको निर्माण करना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रतिशत हैच, फिर क्या है एंड है, और फिर डॉलर का सिंबल है। तो बताइए प्रतिशत का मतलब क्या होता है, तो देख सकते हैं प्रतिशत बीच में है यानी कि 6 है, प्रतिशत का मतलब 6। हैच का मतलब क्या है, तो हैच देखिए लास्ट में है 0 है, तो 6 0, डी ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा। उसके बाद देखिए क्या है, ये है एंड, तो एंड का मतलब यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है एंड का मतलब 8, यहाँ पर भी एंड का मतलब 8 है, तो 608 देख सकते हैं। ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन ए भी नहीं होगा, बच्चा आपका सी ऑप्शन 608। अब एक तो होगा ही, डॉलर का सिंबल देख सकते हैं यहाँ पे डॉलर का सिंबल दिया हुआ है एक,
ये देखिए 1। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन 60 81। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38 छात्रों की एक कक्षा में नेहा का क्रम ऊपर से 18वां है, उसका क्रम नीचे से क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी आपको एक कराया था और समझाया था। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आता है आपको कुछ नहीं करना है, टोटल छात्रों की संख्या देखना है, 38 है, और जो क्रम पूछ रहा है उसको माइनस करके +1 कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो 8 में 8 गया 0, 3 में गया 2, 20 हो गया, इसमें +1 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 21। देख सकते हैं सी ऑप्शन में 21 दिया हुआ है। ट्रिक क्या है, तो ट्रिक है टोटल छात्रों की संख्या लिखना है। अब यहाँ पे देखिए 18वां पूछ रहा है कि ऊपर से नेहा का क्रम ऊपर से 18वां है तो उसका क्रम नीचे से क्या होगा। अगर आपसे पूछता कि नेहा का क्रम ऊपर से 10वां है तो नीचे से क्या होता, तो क्या करते, 38 में हम 10 घटा के +1 कर देते, तो 28 और यहाँ पे +1 यानी कि 29। कुछ नहीं करना है, टोटल संख्या लिखना है, जौन सा क्रम दिया हुआ है उसको घटा के +1 कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, उसका क्रम नीचे से 21वां है नेहा का। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो 13 से 35 लिखा है, 35 से 57, 57 से 79, 911, 1113। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको देखिए 13 से 35 और 35 से 57 अगर इस तरह से लेके चलें जोड़ के, तो यहाँ पे देखिए संख्या बहुत ही अधिक है, इस तरह से नहीं बनने वाला है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक एक संख्या को लेना है। तो 13 में आपको 1 ले लेना है, तो 1 से आपको बनाना है 3। कैसे बन रहा है, +2 करने पर, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर 3 से आपको बनाना है 5। जितने भी पैटर्न है सभी के यहाँ पे एक एक अंक को लेना है। तो 3 से 5 +2 किए हैं, फिर 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। ध्यान दीजिए सभी में +2 हो रहा है। अब इस इधर भी ले लेते हैं, 3 से देखिए 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 11 से 13 बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए अब क्या होगा, सभी में 2-2 ऐड करना है। तो 11 में 2 ऐड करेंगे तो बनेगा 13, और ऊपर से भी 13 में 2 ऐड करेंगे तो बनेगा 15, यानी कि 1315 देखिए किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में दिया हुआ है 1315। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। जिस प्रकार 65 से 900 बना है उसी प्रकार आपको बनाना है 53 से क्या बनेगा। अगर हम 65 का स्क्वायर करते हैं तो 900 नहीं बनेगा। 65 में 6 और 5 को जोड़ते हैं तो होता है 11, और 11 का स्क्वायर करते हैं फिर भी 900 नहीं बन रहा है। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 6 और 5 को मल्टीप्लाई करना है तो बनेगा 30, और 30 का अगर स्क्वायर कर देते हैं तो बनता है 900। कितना बनता है, 900। तो उसी प्रकार 5 और 3 को मल्टीप्लाई करना है तो बनेगा 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 15, और 15 का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 225, जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ है 225। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने आज के इस प्रैक्टिस सेट नंबर 10 में 10 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं।